अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो सोचो, घर वही है, मेहनत भी वही है, दुआएं भी वही है, फिर भी किसी के घर में सुकून टपकता है और किसी के घर में तंगी दरवाजा खटखटाती रहती है। तो कभी आपने सोचा है कि अल्लाह किसी को बिना ज्यादा कमाए भी बहुत कुछ दे देता है और किसी को बहुत कमाने के बाद भी खाली हाथ क्यों रखता है? आज मैं आपको कोई आम बात नहीं बताने वाली। आज मैं आपको दो ऐसी चीजों का सदका बताने वाली हूँ जो पैसों से नहीं, नीयत और आदत से दिया जाता है। अगर ये दो सदके आपकी जिंदगी में आ गए तो यकीन मानो, रिज्क सिर्फ बढ़ेगा नहीं बल्कि बरकत के साथ रुकेगा भी। तो सबसे पहली चीज का सदका जो है वो है जुबान का सदका। हम अक्सर समझते हैं कि सदका सिर्फ वही है जो जेब से निकले, लेकिन अल्लाह ने सदके को बहुत वसीय बनाया है। सबसे आसान, सबसे ताकतवर और सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला सदका है जुबान का सदका। जुबान से निकला एक लफ्ज किसी का दिन बना भी सकता है और किसी की दुआ बनकर आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। तो जुबान का सदका क्या है? किसी को बुरा बोलने का मौका हो फिर भी खामोश रह जाना, किसी की गलती पर ताना देने की बजाय उसे ढक लेना, घर में काम करने वाले बच्चे, शौहर, सास, ससुर किसी से भी नरमी से बात करना, यही जुबान का सदका है। याद रखो, जिस घर में जुबान साफ होती है उस घर में अल्लाह तंगी नहीं भेजता, क्योंकि बद्दुआ जुबान से निकलती है और बरकत भी जुबान से उतरती है। तो बहुत से लोग कहते हैं पैसा आता ही नहीं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि दिन भर उनकी जुबान से शिकायतें, नाराजगी और नफरत टपकती रहती है। जिस दिन आपने बुरा बोलना छोड़ दिया उसी दिन रिज्क के रास्ते खुलने लगते हैं। दूसरी चीज का सदका है वक्त का सदका। अब बात करते हैं उस सदके की जिसे देने में ना पैसा लगता है ना हैसियत, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका बदला सबसे ज्यादा है। तो वक्त का सदका, किसी के पास बैठ जाना जब वो अकेला हो, किसी की बात सुन लेना बिना फोन देखे, किसी की मदद कर देना सिर्फ अपना वक्त देकर, तो ये सब वक्त का सदका है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं फिर भी उनके काम आसान हो जाते हैं, और कुछ लोग खाली रहते हैं फिर भी परेशानियां कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले लोग वक्त का सदका देते थे और दूसरे सिर्फ वक्त खर्च करते थे। जो इंसान किसी और के लिए वक्त निकाल लेता है, अल्लाह उसके लिए किस्मत से भी वक्त निकाल देता है। औरत और ये दो सदके, तो ये बात खास तौर पर औरतों के लिए है। घर की बरकत अक्सर औरत की आदतों से जुड़ी होती है। अगर घर की औरत जुबान संभाल कर रखे और अपना वक्त अल्लाह और रिश्तों के लिए निकाले, तो उस घर में रिस्क कभी रूठता नहीं। हो सकता है कमाई ज्यादा ना हो, लेकिन कभी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि बरकत गिनती नहीं देखती, नीयत देखती है। तो एक सच्ची बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं हम सदका देते हैं फिर भी हालात नहीं बदलते। तो याद रखो, अगर हाथ से सदका दिया लेकिन जुबान से लोगों को तोड़ा और वक्त से रिश्तों को भूखा रखा, तो वो सदका अधूरा रह जाता है। जब तक जुबान और वक्त का सदका जिंदगी में नहीं आता, तब तक रिज्क सिर्फ आता ही नहीं और ना ही टिकता। तो आज से एक छोटी सी आदत, आज से बस ये बात ठान लो, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को वक्त देने में कंजूसी नहीं करेंगे। बस इतना ही। आप देखोगे धीरे धीरे घर का माहौल बदलेगा, दिल हल्का होगा और रिज्क के दरवाजे बिना आवाज किए खुलते चले जाएंगे। तो शुरू शुरू में जुबान संभालना मुश्किल लगता है, वक्त निकालना भारी लगता है, लेकिन याद रखना, हर बड़ी बरकत छोटी सी कुर्बानी से शुरू होती है। जिस दिन आपने गुस्से में जवाब देना छोड़ दिया, उसी दिन आपने जुबान का सदका दे दिया। जिस दिन आपने अपनी थकान के बावजूद किसी की बात सुन ली, उसी दिन आपने वक्त का सदका दे दिया।
اور अल्लाह ऐसे सदकों को कभी जाया नहीं करता। अक्सर घर में तंगी क्यों आ जाती है, ये बातें बहुत कम लोग समझते हैं। घर में तंगी हमेशा पैसों की वजह से नहीं आती, अक्सर वो अदब और एहसास की कमी से आती है। जब घर में बात बात पर ताना हो, हर वक्त शिकायत हो, किसी के पास किसी के लिए वक्त ना हो, तो वहां रिस्क आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं। जैसे बिना ढक्कन का बर्तन कभी भर नहीं पाता। तो जुबान का सदका औरत के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि औरत की जुबान सिर्फ आवाज नहीं होती, वो घर का माहौल बनाती है। औरत अगर कह दे जो है उसी में अल्लाह का शुक्र है, तो बच्चे भी सुकून में रहते हैं, शौहर भी हल्का महसूस करता है और घर में अनजानी सी बरकत उतर आती है। लेकिन अगर वही औरत रोज कहे कुछ भी ठीक नहीं, सब बेकार है, किस्मत ही खराब है, तो समझ लो घर की दीवारें भी वो अल्फाज सुन रही है, और अल्फाज कभी बेअसर नहीं होते। तो वक्त का सदका जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है। तो आज के दौर में लोग पैसे का हिसाब रखते हैं, लेकिन वक्त का नहीं। फोन के लिए वक्त है, रिश्तों के लिए नहीं। सोशल मीडिया के लिए वक्त है, अपनों के लिए नहीं। और फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं रही, तो बरकत तस्वीरों से नहीं आती, बरकत बैठने से आती है। किसी के पास 2 मिनट बैठ जाना, बिना जल्दबाजी के, बिना फोन देखे, ये 2 मिनट अल्लाह के यहाँ सोने से भारी होते हैं। तो एक सच्चा वाकया बताती हूँ। एक औरत थी, घर छोटा था, कमाई सीमित थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी किसी से तेज आवाज में बात नहीं करती थी और रोज किसी ना किसी के लिए वक्त निकाल लेती थी। कभी किसी पड़ोसन की बात सुन लेती, कभी किसी गरीब को बैठा लेती, कभी बच्चों के साथ चुपचाप बैठ जाती। लोग पूछते इतनी तसल्ली कैसे, तो वो सिर्फ इतना कहती, मैं अपनी जुबान और वक्त अल्लाह के नाम पर दे देती हूँ। और सच मानो उसके घर में कभी तंगी नहीं आई। अगर आज हालात ठीक नहीं है, तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरी जुबान किसी का दिल दुखा रही है? क्या मैं वक्त होते हुए भी किसी को वक्त नहीं दे रही हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो परेशान मत हो। अल्लाह ने सुधरने का मौका आज भी दिया है। आज से ही इन 2 सदकों की शुरुआत हो सकती है। आज से अमल का एक छोटा सा तरीका। सुबह उठकर दिल में बस ये नियत करो, आज मेरी जुबान किसी के लिए बोझ नहीं बनेगी। और रात को सोने से पहले सोचो, क्या आज मैंने किसी को अपना वक्त दिया? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लो आज का दिन बरकत वाला था। तो बरकत का मतलब ज्यादा होना नहीं, काफी होना है। कम में दिल का भर जाना, थोड़े में सुकून आ जाना, यही असली दौलत है। और ये दौलत उन्हीं घरों में आती है जहां जुबान नरम होती है और वक्त सच्चा होता है। तो अल्लाह कभी नहीं देखता कि तुमने कितना दिया, वो देखता है कैसे दिया। अगर जुबान से इज्जत दी और वक्त से अपनापन, तो समझ लो सबसे बड़ा सदका दे दिया। आज अगर तुम इन 2 चीजों का सदका अपनी आदत बना लोगे ना, तो यकीन मानो घर में रिस्क भी आएगा, दौलत भी आएगी, और सबसे बड़ी बात सुकून खुद चलकर आएगा। क्योंकि जो जुबान और वक्त अल्लाह को दे देता है, अल्लाह उसे वो देता है जो पैसे से नहीं मिलता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।